नमस्ते। इको फाउंडेशन द्वारा 19 नवंबर को सूखे कचरे और गीले कचरे के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रगति सोसाइटी कांदिवली मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें इको फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री अरविंद विरस एवं श्रीमती भाग्यश्री द्वारा लोगों को कागज, बिस्किट के रैपर, पिन, दूध के थैले जैसे सूखे कचरे को अलग अलग करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि सब्जियों और फलों के छिलकों को कैसे अलग किया जाए और उनकी खाद बनाकर घर के पौधों में कैसे उपयोगी बनाया जाए, जिसमें 25 से अधिक बहनें मौजूद रहीं। स्वच्छता से पर्यावरण बचाने का लिया संकल्प। सोसाइटी के सचिव श्री नितिन साहब व गणेश भूसाटे का बहुत सहयोग रहा। शुक्रिया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी से करना है आता ह्याच्यानंतर सगळ्यांनी करायचे। आज इको फाउंडेशनचे अरविंद भाई यांनी मला इकडे बोलवले आणि पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना संमती दिली की मॅडम येऊन तुम्हाला कचऱ्याविषयी माहिती दे। तो ये सब ऐसे सुनने के लिए सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, उसको फॉलो करने के लिए है, समझे ना। तो अभी से आपको करना है, कहीं पे भी कल नहीं रहता है, अभी आज। और कोई दिक्कत का काम नहीं है, मैं 5 सालों से कर रही हूँ, इसके लिए तो हमें सम्मान से बुलाया है ना। देखिए कचरा कितना सम्मान दे रहा है, आपको भी मिलेगा एक दिन। अभी शुरुआत करते हैं हम लोग, बाकी लोग आके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। नमस्कार, मैं भाग्यश्री चेंबुरकर, मैं गोराई में रहती हूँ और पिछले 5 सालों से मैं ये वेस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कचरे का व्यवस्थापन, इसमें मैं काम करती हूँ। और इसको इतने छोटे से प्रकार से शुरुआत हुई, अभी उसका बड़ा वृक्ष हो रहा है। पहले मैं जा के बोलती थी कि मेरा प्रोग्राम रखो, मेरा प्रोग्राम रखो, अभी लोग मुझे बुला रहे हैं और इतने सारे, काफ़ी सारे मैं प्रोग्राम करती हूँ कि पूछो मत, ठीक है। अभी पूरे कचरे से ना 2-2 पंक्तियाँ मतलब लिखी है मैंने, वो थोड़ी मराठी में ही रहेगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कि पूरे कचरे के लिए 2 पंक्तियाँ हैं। मानवी जीवनात महत्वाचे आहे पर्यावरण, पूरे अपने मानवी जीवन में पर्यावरण बहुत महत्व का रखता है। और आणि म्हणूनच करा आपल्या घरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन। इसीलिए हमारे घर में जो भी कूड़ा कचरा है उसका हमारे मैनेजमेंट करना है, व्यवस्थापन करना, ठीक है। अभी पहले हमारा विषय है सूखा कचरा। तो सूखे कचरे का मैनेजमेंट या व्यवस्थापन हमें कैसे करना है। देखिए हमारे घर में जो भी कचरा आता है वो हम खुद लेके आते हैं कि बाजू से आता है, बाजू के घर से आता है, बाजू से ही आता है, पर्यावरण से ही आता है। नहीं, मतलब हम लोग सब्जी लेके आते हैं, छिलते हैं तो उसका कचरा हो जाता है, टीवी लेके आते हैं तो उसका बॉक्स होता है, स्वीट खाते हैं तो उसका बॉक्स होता है। तो हम लोग खुद लेके आते हैं चीजें। हमारे घर में जो डस्टबिन में जो कचरा रहता है बाजू वाले से आता है क्या? नहीं आता है। तो ये खुद जो हम लोग लेके आते हैं ना, उसके ऊपर पहले हमें प्यार करना है। अभी आपको हंसी आएगी कि कचरा ये कोई प्यार करने की चीज है क्या, लेकिन है, आप करोगे तो समझोगे, ठीक है। अभी सूखे कचरे की 2 पंक्तियां हैं जो मैंने खुद लिखी है। पहली भी मैंने खुद लिखी है, अभी भी खुद लिखी है मैंने। ओल्या आणि सुख्या कचऱ्याचे मनापासून करा वर्गीकरण, मतलब गीले और सूखे कचरे का अपने मन से, दिल से उसको सेग्रीगेशन अलग अलग करो, नहीं तो हाच कचरा आपल्या विनाशाला होईल कारण, नहीं तो यही कचरा हमारा विनाश करेगा। अभी आप लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, एक बच्चा एक डस्टबिन में बैठा है, देख रहे, देखो दादी कितने हंसी से बोली। एक लड़का कचरे के डिब्बे में बैठा है और उसको लोग बोल रहे हैं, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अरविंद भाई फोटो पण काढा वेळोवेळी। तो वो बोल रहा है कि आप लोग कचरे का वर्गीकरण नहीं करते हो तो मेरा भविष्य कचरे में जा रहा है। मतलब आप लोग कचरे का वर्गीकरण नहीं कर रहे तो आपके घर में जो बच्चे हैं ना, अभी आपके कितने साल के बच्चे हैं आपके? हाँ, तो इनका भविष्य आप कचरे में डाल रहे हो, समझे इसका क्या है मतलब। तो अभी आप ऐसे ना करिए, आप वर्गीकरण कीजिए। तो अभी वर्गीकरण कैसे करना है और कितना सिंपल है ये हम लोग देखते हैं। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हमें बीएमसी, हमें कौन बोलेगा, हमें कोई बोलेगा तो हम करने ही वाले नहीं है, ऐसे एक रहता है हर एक के दिल में, बराबर है ना। बच्चे भी तो ऐसे ही करते हैं, माँ बोल रही है ये नहीं करूँगी, तो हमें बीएमसी बोल रही है, हमें सोसाइटी के पदाधिकारी बोल रहे हैं तो हमें नहीं करना है।
हमारे पास समय नहीं है ना, ये हम लोग ऐसे बोल देते हैं, हम लोग टीवी के सामने घंटे घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं। टीवी पे देखना बहुत जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए हमारे घर में ऐसी एक थैली कोई भी रही होती है, उसको हर एक रूम में लटकाना है। हर एक रूम में क्यों बोलती हूँ, हमारे डुप्लेक्स है, ऊपर है नीचे है, तो हमें ऊपर का कचरा ऊपर है, नीचे का कचरा नीचे, ऊपर से नीचे आते हैं ना तो फिर वो डस्टबिन की तरफ जाते हैं हम लोग आराम से। तो ऐसे हमें करना ही नहीं। मेरे घर में तो गीले कचरे का डस्टबिन है ही नहीं। ऐसे कोई घर देखा है कि गीले कचरे का डस्टबिन नहीं है? देखा है? लेकिन मेरा है, ठीक है। और वो डस्टबिन में आप कितनी दुर्गंध पाते हो दूसरे दिन देते समय, अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे नाक बंद करके बाप रे 2 मिनट में हम लोग वो काम करते कम से कम समय में, और खोलते भी उसको इतने कम सेकंड में है कि पूछो मत। बराबर ना। अभी तो पाव लगाने के लिए डस्टबिन आए हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसे किसको स्टिच करना आता है तो वो कोई भी जो है अपना पुराने कपड़े से स्टिचिंग करके ऐसी थैलियां बना सकते हैं, और हर एक रूम में इसको लटकाना है। नीचे एक 2 3 4 जितने भी, चाहे टेरेस पे भी एक लटका। अभी हमारे घर में सूखा कचरा क्या क्या है ये मैं खुद लेके आई हूँ। ये कुछ मुझे फेंकना है, निकल गया कचरा इसमें आया। ये कुछ मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं, कुछ लेते हैं ड्रिंक। देखिए हर एक के बाल कुछ लगाने से काले होते हैं ना, अभी ये जमाने में ऐसे नेचुरल काले है भी, मेरे भी नहीं है। तो ये जब मैं यूज करती हूँ इसमें फेंकती हूँ। ये देखो कोई इनो का सैशे है, इसमें फेंका मैंने। अभी ये कुछ है, इसमें फेंका। ये सिंथॉल का था, इसमें फेंका। डस्टबिन में फेंका मैंने नहीं, डस्टबिन में हमें फेंकना ही नहीं है कचरा। डस्टबिन अभी आप देखोगे ना, 1 घंटे के बाद तुम्हारे कचरे के प्रति विचार इतने बदल जाएंगे कि कचरा कोई समस्या ही नहीं है। जो जागतिक समस्या है ना कचरा, वो कचरे के ऊपर हम बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये देखो विम बार, हर एक के घर में निकलता है विम बार। गीला होने से हाथ पहले उसको इसमें डालना है, ये कचरा बिल्कुल सूखा रखना है। अभी आप देखोगे कि इसका महत्व क्या है। हर इधर बैठे हर कोई गोली ले रहा है कुछ ना कुछ, उसको इसमें डालना है। डस्टबिन की तरफ हमें देखना भी नहीं है। तो समझ में आया वर्गीकरण? वर्गीकरण क्या है अभी हर कोई करेंगे, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप वर्गीकरण करो। हम इतने होशियार और समझदार लोग हैं, हमें क्यों कोई बोलना चाहिए? क्यों पदाधिकारी बोलने चाहिए, बीएमसी बोलनी चाहिए? ठीक है, ये हुआ वर्गीकरण। ये देखो अभी कचरा कितना साफ रखना जरूरी है, ये आप वर्गीकरण करते हो तो। ये मैं स्टेशन से चिक्की लेके आती हूँ, चिक्की को कुछ ना कुछ तो लगता है ना। आखिरी में हम बर्तन घसते हैं, पानी कुछ ना कुछ बड़े बर्तन में रहता है, और लास्ट का ऐसा ऐसा किया, सुखाया, कहीं पे भी रखा, देखो सूखा हुआ तो इसमें डाल दिया, हो गया। कचरे को साफ रखना बहुत जरूरी है। ये हुआ। अब ये देखो क्या है, ये कोई भी पहचान पाओगे क्या है? दूध की थैलियां, जो सुबह सुबह हमें प्लास्टिक की एक थैली मिलती है, दूध की थैली। अभी कैसे रखा है देखो, अगर दूध की थैली आप साफ नहीं रखोगे ना तो दुर्गंध देने का, कभी कभी कीड़ा भी पड़ सकता है उसमें, आपने देखा होगा। अभी हर एक थैली में घस के रखती हूँ। 2-2 सेकेंड, 1-1 सेकेंड लगता है, कोई समय। किसी चीज पे हम प्यार करते हैं ना तो कोई समय नहीं लगता है उसमें। आप देखो कितना खाना रोटी जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग, क्यों? हमारे वो प्रियजनों को हमें परोसना है, खिलाना है, यही मकसद रहता है ना उसके पीछे, इसलिए। ठीक है, अब ये जो दूध की थैली है, थैली कैसे काटनी है अभी जो मैं दिखाती हूँ वही हिसाब से हमें थैली काटनी है। और वो जितनी छोटी रहे, मतलब शैम्पू की थैली तो इतनी रहती है इससे, या 5 किलो की शक्कर की थैली इतनी बड़ी रहती है, इतनी। कोई भी थैली अपने पास आए तो उसको हमें ये तरीके से काटनी है। देखिए सीधा काटा है हमने। हाँ, कोई पहले हम लोग ट्रायंगल काटते थे हर कोई, अभी ट्रायंगल बिल्कुल नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? प्लास्टिक का छोटा सा छोटा जो टुकड़ा रहता है ना, बहुत डेंजरस रहता है। वो जाता है गटर लाइन से सागर में मिलता है, और सागर में असंख्य जलचर के पेट में जाके वो लोग मर रहे हैं, जलचर। आप YouTube में जाके और अभ्यास कीजिए उसके बारे में, तो आपको और जानकारी उसकी मिल सकती है। तो हमें सीधा काटना है। बाद में हमको दूध लेना है, थोड़ा पानी आप खंगालना है तो खंगाल सकते हो, ले सकते हो। फिर मैं उसको उल्टा करती हूँ और उसको अच्छे से घसती हूँ। क्यों?
हम सूखा कचरा, इसको बोलते हैं ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा। सूखा कचरा हम 15 दिन के बाद हमारे पास एक संस्था का लड़का आता है और हम उसको देते हैं। अगर हम उसको स्वच्छ नहीं रखेंगे तो वो बांस देने लगेगा। 15 दिन तो हम लोग रख ही नहीं सकते हैं। तो आप कल से आपके पास भी वो संस्था आएगी और आपका भी कलेक्ट, उनका दिन रहता है। 15 दिन के बाद वो पूरे बम्बई का कचरा कलेक्ट करते हैं। हर जगह 15 दिन के बाद ही जाएंगे, उनको समय नहीं दोबारा जाने के लिए। तो आपके यहाँ चारकोप का लगता है बुधवार का दिन है, तो उनको मैं अभी यहाँ भेज दूंगी। आपका काम है अलग रखना और साफ रखना, क्योंकि साफ नहीं रखेंगे तो वो कचरा लेते नहीं है। आप डंपिंग ग्राउंड कभी देखे हो? डंपिंग ग्राउंड देखने की कोई अभी जगह ही नहीं कि वो देखने जाए, बराबर ना। लेकिन उसकी दुर्गंध हमें दूर से भी आती है। गोराई में हम रहते थे तो जब आए हैं तो इतनी दुर्गंध आती थी कि पूछो मत। अभी वो बंद किया है, इसके लिए दुर्गंध नहीं आती है या कभी कभार आती है। अभी आता है, कभी कभी शाम को आता है, कभी कभार, मतलब कम हुआ है उसका संडे का प्रमाण। ये तो वो डंपिंग ग्राउंड का ना, डंपिंग ग्राउंड का लैंडस्केपिंग मैंने किया था। वहाँ जो बड़ा गार्डन बना है हाँ, ना, हाँ। वो 2006 में। अच्छा। जब ये 2005 में डंपिंग ग्राउंड बंद हुआ तो बड़ौदा की एक कंपनी थी चेतन इंजीनियरिंग करके, और वो हमारे पास आए थे। उनको इमरजेंसी में रात को उसका ड्राइंग बनाने का था, उसका प्लान बनाना था लैंडस्केपिंग, तो वो टाइम पे मैंने बना के दिया था। वेरी गुड। देखिए, तो आपके समझ में आया थैली कैसे काटनी है और उसका क्या होता है कि जलचर मरते हैं। अतः आपने देखा होगा गाय के पेट में इतना प्लास्टिक निकला, पढ़ते सुनते टीवी पे तो हो गए। तो ये किसका कारण है? हमारे कारण से, मतलब आपके कारण से। जो करते नहीं है वो है उनका कारण, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास और कचरा निकलता है उसको बोलते हैं घातक कचरा। मतलब मराठी लोग जो हरी बंगड़िया पहनते हैं वो कभी कभी बढ़ जाती है, मतलब अपन तुटली बोलत नहीं त्याला, तर वो जो है, या बच्चे क्राफ्ट करते हैं उनका ब्लेड है, या हम भी ब्लेड यूज करते हैं, या पिन है, सुई है, ये जो चुभने वाली हर कोई चीज है, या सेल है, सेल के ऊपर तो लिखा ही रहता है कि इसको आप कचरे में मत डालिए, अलग से रखिए। या ट्यूबलाइट्स वगैरह है, इसको हमें अलग से रखना है ऐसे डब्बे में। अभी आप यहाँ से घर जाओगे तो कोई भी एक डब्बा घर का रिकामा कीजिए और उसको उसके लिए रखिए, क्योंकि उसके लिए डब्बा आ जाएगा लेकिन इसके लिए नहीं आएगा, भूल जाओगे आप, बराबर। और इसका कारण क्या है कि ये जो कचरा वेचक या कचरे के उसमें काम करते हैं वो लोग बहुत सारे इंजेक्शन बहुत टाइम लेते हैं। अभी आपको कभी का इंजेक्शन लेना पड़े तो आप हंसी हंसी लेते होंगे, हंसत हंसत अपन इंजेक्शन घेतो का? हम लोग तो टाल ही देते हैं, डॉक्टर आज दवा देना, कल देखते हैं इंजेक्शन का, और कल तो जाते ही नहीं है। हाँ, टिटेनस का इंजेक्शन हम लोग याद से लेते हैं, उसको हम लोग ना नहीं बोल सकते, बराबर है। तो वो बहुत टाइम इंजेक्शन उनको लेना पड़ता है, क्योंकि वो ब्लेड में, कांच में, सब इसी में काम करते हैं। और उनकी कभी छुट्टी हो जाए तो उन्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। तो किनकी वजह से सैलरी नहीं उनकी होती है? अपने वजह से, जो नहीं करते। तो आप ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। पहले हम लोग ये कचरा वेचक जो अभी आते हैं हमारे घर में, उनको हम लोग बोलते हैं ये पढ़े नहीं है, इनकी जात है कि उसी में काम करते, ऐसे कुछ कुछ बोलते थे। लेकिन जब से हमने ये काम में 5 सालों से शुरू किए हैं तो ये कचरा लेने वाले के हम लोग बहुत प्यार करते हैं। क्यों? वो एक समाज का अविभाज्य घटक है। देखिए, एक दिन कचरे वाला नहीं आएगा, आपको चलेगा? कैसे होगा? जब नहीं आता है या गाड़ी नहीं आती है तो क्या आपके हाल होते होंगे? बाप रे, कैसे होगा? आपको बांस लेना पड़ेगा, बराबर है। तो यही कारण से हम लोग घर में बैठ के उनका सिर्फ ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो जो जो चीजें हैं दिमाग में रखिए और वो हमें करते जाना है। अभी जब ये बड़ा डब्बा आप कहीं रखोगे तो ऐसे डब्बे, हींग की डब्बी आती है हर एक के पास, कभी 2-4 महीने के बाद लेते हैं हम लोग। हींग बहुत अच्छी है, तो मैं तो बहुत हींग का वापर करती हूँ। तो इसको हमें खाचा करना है इधर अच्छे से, करीब करीब बड़ा, और इसमें आप डालिए, इसको बोलते हैं हैंडी, मतलब ओटे के आसपास कहीं आप रख सकते हो, तुरंत कोई चीज आई। मैं बहुत स्टेपलर यूज करती हूँ चीज को पैकिंग करने के लिए, तो हमेशा जब करते हैं तो पिन निकलती है, तो मैं हमेशा इसमें डाल के, अभी मेरा डब्बा तो आपको दिखा, मेरा डब्बा तो पूरा गले तक भरा आया है। आज कचरे के विषय में इतनी 24 घंटा में व्यस्त रहती हूँ, ऐसा कोई देखिए व्यक्ति कचरे के विषय में पूरा टाइम व्यस्त, तो मेरा वो भरा है, मुझे इसमें खाली करने को समय मिल नहीं, याद नहीं हो रहा है। ये अभी याद आया, इसको हर कोई करेंगे ऐसे डब्बा। ये देखिए, साल भर ये भरेगा नहीं, और जब भरेगा
तो आपको एक कार्टून लेना है, उसमें सबका कचरा डालना है, उसके ऊपर लिखना है नुकीली चीजें, पॉइंटेड चीजें, टोकर या वस्तु, और उसके हाथ में थमाना है कि ये सब इसमें ये सब कचरा है, आप अच्छे से कहीं पे डालिए। तो कितना ख्याल बैठे, कुछ समय लगा, कुछ पैसा लगा उनको ख्याल रखने में, कुछ लगा। तो ऐसे हमें उनको उनसे प्रति आदर दिखाना है, प्यार दिखाना है। आप फिश लेने जाते हैं मार्केट में और काली थैली लेके ही आते होंगे उनके यहाँ से, क्यों? आपको अभी से ऐसे एक परमानेंट डब्बा रखना है। से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक की चीज लेनी ही नहीं है और मांगनी ही नहीं है। हम ना प्लास्टिक की थैली देते हैं ना लेते हैं, हम कपड़े की थैली ही यूज करते हैं। आपको भी कपड़े की थैली ही यूज करनी है, भले कोई कुछ बोले। 26 जुलाई हुआ था, उसका कारण क्या था पता है? 26 जुलाई आप थे कि नहीं इधर? क्या कारण था उसका? प्लास्टिक। 5 फुट पानी भर गया था, ऑलमोस्ट 4 को डूब गया था ना, आधा 4 को। प्लास्टिक कारण सस्ते में मिल रही है, कोई हमें पैसा नहीं देना है, ले फेंको, ले फेंको। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। हमारे घर में कोई प्लास्टिक की थैली लेके कुछ आता है, उसको उस दिन छाछ नहीं मिलता है। ये कुछ शिक्षा हम खुद ही तैयार कीजिए, छोटी छोटी। मैं तो खाना भी नहीं देने का मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कचरे के प्रति इतना कठोर होना अच्छा नहीं। हर कोई काम करता है, तो मैंने खुद ये नियम किया है। हम सब बड़े हैं घर में, छाछ नहीं उस दिन मिलेगा, देखा कि हाथ में थैली है बस। अभी मैं स्टेशन जाती हूँ, हर एक को आप मना कर सकते हो, लेकिन फूल देखो, फूल वाले थैली में ही देते हैं। तो मैंने 2 थैलियाँ ऐसी मैंने फूल के लिए स्पेशल स्टिचिंग करके रखी है, तो मैं जाऊंगी तो वो लेके जाऊंगी और उसी में लेके आऊंगी फूल। हर एक के नियम एक ही है कि सबको छाछ नहीं मिलने वाला है, कोई कारण नहीं बताना है। तो आप लोग डब्बा एक परमानेंटली डब्बा कीजिए और उसमें फिश लाना है, उसमें वेस्टेज रख सकते हैं आप, उसमें ही वो आएगा तो फेंक सकते हैं, बाद में घस के उसको ही रखिए। कितना इसको कितना पैसा लगता है? बहुत ज्यादा कीमत है क्या इसकी? कोई पुराना भी इसके लिए रख सकते हैं। कोई बोलते हैं हम स्टील के यूज करते हैं। ऐसे देखिए, अपने मन से, अपने दिमाग से अलग अलग चीजें करते जाने की। कोई हंसे है, कोई कुछ कर रहा है, बोल रहा है, इसका ध्यान हमें नहीं देना है। हम मराठी में म्हण है, हसतील त्याचे दात दिसतील। जो हंसेगा उसके दांत दिखेंगे। और हंसना बहुत आसान चीज है। मैं बोलती हूँ कोई कुछ नहीं करता है ना, वो हंसने का काम करता है। ठीक है? अभी आप जो कचरा फेंकते हो और इतना कचरा जो बढ़ जाता है, ये कचरे से क्या चीजें बनती है ये हम देखते हैं। ये आपको पेवर ब्लॉक दिख रहा है, पेवर ब्लॉक। ये ऐसे हम लोग जब डब्बे क्रैक होते हैं, टूटते हैं, हमें नहीं चाहिए, जब फेंकते हैं तो उसके पेवर ब्लॉक बने हैं। और इससे रास्ते भी बने हैं, और वो रास्ते वही उतने ही वजन का ट्रक और मतलब गाड़ियां जा रही हैं। आप आगे जाके यूट्यूब पे बहुत जानकारी ले सकते हो डाल के। यूट्यूब मतलब एक भंडार है जानकारी का, तो आप जानकारी लेने का उससे काम कीजिए। तो यह है पेवर ब्लॉक, इससे बनता है। कोई कचरा कोई नहीं, ये कचरा जब हमें जरूरत नहीं है ना, तो इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है? उसको फैक्ट्री में फिल्टर करके, उसको प्रोसेस करके, हाँ। इवन ब्रिक्स भी बनाते हैं, ऑफिस के पार्टीशन भी बनाते हैं। अभी इवन कहीं तो फ्लैट में है ना, इंटरनल पार्टीशन भी अभी इसका यूज करना चालू कर दे। जो इंटरनल जो वॉल्स होती है ना, लाइक टॉयलेट और किचन के बीच में वॉल है, 2 बेडरूम के बीच में वॉल है, तो वो अभी जो वेस्टेज कचरा होता है ना, उससे उसको प्रोसेसिंग करके उसका पार्टीशन बनाते हैं। अभी आपको कोई मैट दिख रही है? हमारे जमाने में मतलब अभी तरुण रह गए, कैसेट्स थी, कैसेट्स, उसके बीच में जो रील थी काले रंग की, उससे बनाया है ये टेबल मैट। देखिए, उसको वीविंग किया है। अब ये कचरा है, हमें नहीं चाहिए, तो उसका कुछ चीज किसी ने बना ली है। ठीक है? ये देखिए, हम लोग कुछ खाते हैं, मतलब बिस्किट्स या उसके जो रैपर रहते हैं, इससे बनाया है ये पेन स्टैंड। कोई कचरा है नहीं, कचरा इसमें परिवर्तित हो गया है। हमारा काम है सिर्फ हमें साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें साफ करके। और जब हम लोग कचरा खराब करते हैं ना, तो आगे जाके उसमें बहुत पानी लगता है सफाई करने में। तो इतना ध्यान रखिए, पानी वेस्ट करने की चीज है कचरा धोने की, तो हमें साफ रखना है, अलग रखना है। भगवान ने हमें इतनी सारी जगह दी है, इतनी रूम दी है। ग्रिल में भी हम रख सकते हैं, कोई भी, कितनी सारी ग्रिल रहती है हमारे पास। पिछले की ग्रिल में रखा करो या कोई कोने में रखा करो। अब ये देखिए, ये भी दूध की थैलियां ऐसे लगा के, क्लिप लगा के रखी है। तो कोई वजन है, कोई कचरा है, हम ऐसे ही फेंकते हैं ना, तो ज्यादा जगह लेती है। अभी देखो कैसे रखा है इसको। ये दूध की है, और यह मैं बोरीवली का जनता स्टोर जाती हूँ, वहां से दी हुई ये थैलियां है। कई जगह ली है इसने, देखिए कितने कम सा जगह में उसने जगह ली है।
और एक कचरा है, आपके इतने जो बैठे हैं या सोसाइटी में कोई ऐसे पेशेंट है जो सो के पड़े हैं घर में, किसी के पास कायम सो के रखते हैं ना, कोई नहीं, अच्छी आजारी असतात, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि नहीं कोई सोया है। देखिए सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनको कभी कभी ऐसे होता है कि कायम स्वरूप में वो सो के रहे हैं, बराबर है, तो डायपर है उनका अनिवार्य चीज, बराबर है। या यंग लोग भी है ना, तो उनका कभी ऑपरेशन होता है तो 1-2 महीने उनको भी यूज करना पड़ता है, बराबर है। तो ये जो डायपर हम लोग जहाँ पे भी रखते हैं, देखिए अच्छी बात है कि अभी आपके पास कोई नहीं, लेकिन कभी आ सकते हैं कभी कभार, तो ये जो डस्टबिन ये बैग में फेंकते हैं ना, तो उसको ऐसे हाईलाइट करना है लाल स्टिकर से, देखिए दोनों जगह। अभी मेरे घर में मेरी मम्मी बेड रिटर्न है, ठीक है, तो ऐसे हाईलाइट करने। अभी इसका कारण क्या है, ये कचरा वेचक बोलते हैं, मतलब ये इनको मालूम पड़ता है कि इसमें क्या है, तो वो खोलते नहीं है, वो कचरा आगे जाता है। नहीं तो उनको क्या लगेगा कि अपने घर का कचरा है तो खोलने बैठेंगे, तो उनके ना कभी भी देखो दुर्गंध का बास दिमाग के अंदर जाता है, यहाँ तक कभी कभी बार बार हमें वो याद आती है उसकी, और कुछ खाना नहीं खाए ऐसे भावना होती है, तो उनका भी यही हाल होता है। और वो बोलते हैं अरे हम लोग भी मतलब माणसं आहेत, आम्ही पण माणसंच आहेत, तो उनको भी खाना नहीं जाता है, तो उनका ख्याल रखना है। याद आई ये बात सबको? मतलब कोई भी वेस्टेज चीज होती है, कोई भी मतलब जिसमें से दुर्गंध आती है, तो उसको थोड़ा एक अलग से उसको हाईलाइट करना चाहिए। अभी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे वर्गीकरण कैसे करें, तो उनके एक बोतल दीजिए और उनके कहे कि आप जो खाओगे, बच्चे लोग देखो बिस्किट, चॉकलेट और कुछ बहुत चीजें खाते हैं, तो उनको कहना है कि आप जो चीजें खाओगे तो आपका कचरा इसी में जाएगा, समझा? तो उनको आप प्रेरित कीजिए कि आपको डस्टबिन में कचरा नहीं डालना है, सूखा कचरा ऐसे क्या क्या बनती है। आप अभी जो सीखे हैं ना, घर में जाके बोलिए, शायद हर एक घर का एक ही व्यक्ति इधर उपस्थित होगा, घर में और 4 मेंबर है, तो उनको बोलिए, बोलने से नहीं समझेगा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, तो वो बच्चे ने हर एक कचरा इसी में डालना है। और वो जब समझदार हो जाएगा, कुछ महीने ये काम करेगा, तो आपने ये जो थैली की व्यवस्था की है ना, उसी में उसको डालना है। और ये जब भर जाएंगे तो आप ऐसे ही ऐसे कचरे वाले को देखो तो कचरा खराब भी नहीं होगा, ये भी इसके पीछे एक कारण है। अभी ये पानी की बोतल है, उसके मैंने देखो होल किए हैं गर्म करके, और उसको मैंने एक झाड़ी बनाई है, तो ये भी झाड़ी करके आप झाड़ को पानी डाल सकते हो। कितनी सारी बोतलें आती है अपने पास। अभी श्रावण महीना जैसे शुरू होता है, तो त्योहारों का मौसम शुरू होता है, तो पहला त्योहार है रक्षाबंधन, एक दूसरे के पास हम स्वीट लेके जाते हैं। अभी हम लोग ना कचरे के प्रति और ज्यादा मन से करते हैं कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ऐसे होगा। देखिए ये जो स्वीट बॉक्स कैसे घस के रखा है, आप ऐसे डालते होंगे कचरे के डब्बे में, ऐसे ही उसको लास्ट ऐसे करना है, और सुखाने को कहीं पे भी रखना है। कोई कुर्सी या टेबल हमारे पास होते हैं, उसके नीचे डाल के रखना। अभी ये जो मौसम है ना, 1-2 घंटे में सूख के हुआ, बंद किया, अपने व्यवस्था जहाँ की उसमें डालना है। ऐसे कोई भी कचरा ना ऐसे ही नहीं डालना है। अभी हम ऐसे भी है, ऐसे नहीं कि अरे कोई देख रहा है तो हम कर रहे हैं, नहीं। आप सभी लोग डस्टबिन को काली थैली यूज करते होंगे, हमारे घर में कोई जरूरत ही नहीं है। हम कागज की डस्टबिन बैग बना के डस्टबिन में रखे हैं, एक ऊपर एक डस्टबिन रखा है, नीचे डस्टबिन में क्या आता है, ब्रूमिंग करने समय कितना कचरा जमा होता है, इतना ही होता, बस उतना ही। और 4-4, 8-8 दिन वो तो भरता ही नहीं है, तो हम लोग जब ऐसे लगता है हमें फेंकना है, वो कागज की बैग ऐसे कर लेते हैं, उसको दे देते, अपना डस्टबिन साफ, वापस दूसरी थैली करके उसको बना। हम लोग कागज की थैली क्यों कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, कचरे का व्यवस्थापन करते हैं, सूखा अलग रखते हैं, इसलिए। तो आप भी कीजिए, थोड़े दिन में आप भी ऐसे हमें प्रण करना है कि मुझे भी ये प्लास्टिक की डस्टबिन बैग नहीं यूज करनी है, सोचेंगे तो ही होगा। तो ये है, अभी आनंद खुशी दिखाने के लिए हम लोग केक लाते हैं, बर्थडे में भी, और ऐसे भी खाते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं बर्थडे ही होना चाहिए, कोई खुशी की ये है तो ये देखो केक का प्लेटफॉर्म है, मतलब बेस क्या बोलते हैं जो भी। ऐसे भी हम लोग ना केक बहुत कम ही खाते हैं। मेरी छोटी थी, सामने रहती थी, उसने मुझे केक दिया। आप तो ऐसे फेंकते होंगे ना, जैसे खराब वैसे जैसा आवे मेरे बरबट लेला, ऐसे फेंकते होंगे ना डस्टबिन में। तो क्या करते हो मैडम आप? मैं डोकर रखती हूँ। वेरी अभी आप कारण मुंग्या येतात, हाँ, आणि परत आणखीन काय मग घरात झुरळ पाली वगैरे, त्याच्यामुळे नहीं आप करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही फेंकते हैं। तो जब मैंने ना मैं भी फेंकने गई,
तो मुझे अरे ऐसे अपने को नहीं फेंकना है, तो मैंने उसको घसा, और घसा तो मैं उसके प्यार में ही पड़ गई। अरे ये चीज इतनी अच्छी है, इसको क्यों फेंकना है, यूज कर सकते हाँ। हैं। तो मैंने स्टेटस पे डाल दिया कि इसका क्या क्या उपयोग है। तो मुझे इतने सारे रिप्लाई आए कि हम लोग इधर ना तुलसी के इधर रंगोली निकालते हैं, हम लोग दिया लगाते हैं, हम लोग भगवान के इधर रंगोली निकालते हैं, हम लोग कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं, इतने सारे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो लोग क्या क्या करें। मेरे पास ना क्राफ्ट की ये नहीं है, मतलब मैं क्राफ्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी सोच रही कुछ ना कुछ करके मैं दिखाऊं तो और अच्छा लगेगा ना, ये ऐसा और किया हुआ। तो ऐसा उसको मत फेंकिए। ये जो बच्चे लोग हैं ना, उनको क्राफ्ट का बहुत खर्चा आता है, किसी को दे दीजिए आप, साफ करके सुखा के। देखो देते समय साफ चीज देनी है, कोई गंदी चीज नहीं देनी है। इसके ऊपर से एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है जैन कम्युनिटी में है ना, जैन में जब खाना खाते हैं ना, तो पूरा खाना होने के बाद उसके अंदर पानी डालते हैं, पूरा का पूरा सफा करके वो लोग पी जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अन्न वेस्ट ना होए और कचरा भी ना हो। देखो कितनी अच्छी उनकी ये है। और हमारे भी कुछ भी फेंकना मना है, कोई कुछ भी फेंकना नहीं है। टाटा मैंने काही फेंका ऐसा नहीं है। अभी कितना सारा है कि इतना ही कमाने के लिए कितना समय लगता है, कितना एनर्जी लगता है, कितने दिन लगते हैं फेंकने में। एक दिन एक क्षण में फेंक लेते हैं। तो बच्चों को आदत लगाइए कि कोई फेंकना नहीं है, कोई आवडत नहीं, ऐसे बोलायचंच नहीं आपल्याला, सब खाना है, क्योंकि सब शरीर के लिए जरूरी है। तो इसे बैठ के उनका सिर्फ ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो जो जो चीजें हैं दिमाग में रखिए और वो हमें करते जाना है। अभी जब ये बड़ा डब्बा आप कहीं रखोगे तो ऐसे डब्बे, हींग की डब्बी आती है हर एक के पास, कभी 2-4 महीने के बाद लेते हैं हम लोग। हींग बहुत अच्छी है, तो मैं तो बहुत हींग का वापर करती हूँ। तो इसको हमें खाचा करना है इधर अच्छे से, करीब करीब बड़ा, और इसमें आप डालिए। इसको बोलते हैं हैंडी, मतलब ओटे के आसपास कहीं आप रख सकते हो, तुरंत कोई चीज आई। मैं बहुत स्टेपलर यूज करती हूँ चीज को पैकिंग करने के लिए। तो हमेशा जब करते हैं तो पिन निकलती ही है, तो मैं हमेशा इसमें डाल के, अभी मेरा डब्बा तो आपको दिखा, मेरा डब्बा तो पूरा गले तक भरा आया है। आज कचरे के विषय में इतनी 24 घंटा में व्यस्त रहती हूँ। ऐसा कोई देखिए व्यक्ति कचरे के विषय में पूरा टाइम व्यस्त, तो मेरा वो भरा है, मुझे इसमें खाली करने को समय मिल नहीं, याद नहीं हो रहा है। ये अभी याद आया, इसको हर कोई करेंगे ऐसे डब्बा। ये देखिए साल भर ये भरेगा नहीं, और जब भरेगा तो आपको एक कार्टून लेना है, उसमें सबका कचरा डालना है, उसके ऊपर लिखना है नुकीली चीजें, पॉइंटेड चीजें, टोकेर या वस्तु, और उसके हाथ में थमाना है कि ये सब, इसमें ये सब कचरा है, आप अच्छे से कहीं पे डालिए। तो कितना ख्याल बैठे, कुछ समय लगा, कुछ पैसा लगा उनको ख्याल रखने में, कुछ लगा। तो ऐसे हमें उनको, उनसे प्रति आदर दिखाना है, प्यार दिखाना है। आप फिश लेने जाते हैं मार्केट में और काली थैली लेके ही आते होगे उनके यहाँ से, क्यों? आपको अभी से ऐसे एक परमानेंट डब्बा रखना है। से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक की चीज लेनी ही नहीं है और मांगनी ही नहीं है। हम ना प्लास्टिक की थैली देते हैं ना लेते हैं, हम कपड़े की थैली ही यूज करते हैं। आपको भी कपड़े की थैली ही यूज करनी है, भले कोई कुछ बोले। 26 जुलाई हुआ था, उसका कारण क्या था पता है? 26 जुलाई आप थे कि नहीं इधर? क्या कारण था उसका? 5 फुट पानी भर गया था, ऑलमोस्ट 4 को डूब गया था ना, आधा 4 को। प्लास्टिक कारण सस्ते में मिल रही है, कोई हमें पैसा नहीं देना है, ले फेंको, ले फेंको। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। हमारे घर में कोई प्लास्टिक की थैली लेके कुछ आता है, उसको उस दिन छाछ नहीं मिलता है। ये कुछ शिक्षा हम खुद ही तैयार कीजिए, छोटी छोटी। मैं तो खाना भी नहीं देने का मुझे ऐसा लगता है, लेकिन कचरे के प्रति इतना कठोर होना अच्छा नहीं। हर कोई काम करता है, तो मैंने खुद ये नियम किया है। हम सब बड़े हैं घर में, छाछ नहीं उस दिन मिलेगा, देखा कि हाथ में थैली है बस। अभी मैं स्टेशन जाती हूँ, हर एक को आप मना कर सकते हो, लेकिन फूल देखो, फूल वाले थैली में ही देते हैं। तो मैंने 2 थैलियाँ ऐसी मैंने फूल के लिए स्पेशल स्टिचिंग करके रखी है। तो मैं जाऊंगी तो वो लेके जाऊंगी और उसी में लेके आऊंगी फूल। हर एक के नियम एक ही है कि सबको छाछ नहीं मिलने वाला है, कोई कारण नहीं बताना है। तो आप लोग डब्बा एक परमानेंटली डब्बा कीजिए और उसमें फिश लाना है, उसमें वेस्टेज रख सकते हैं आप, उसमें ही वो आएगा तो फेंक सकते हैं, बाद में घस के उसको ही रखिए। कितना इसको कितना पैसा लगता है? बहुत ज्यादा कीमत है क्या इसकी? कोई पुराना भी इसके लिए रख सकते हैं। कोई बोलते हैं हम स्टील के यूज करते हैं,
ऐसे देखिए, अपने मन से अपने दिमाग से अलग अलग चीजें करते जाने की। कोई हंसे है, कोई कुछ कर रहा है, बोल रहा है, इसका ध्यान हमें नहीं देना है। हम मराठी में म्हण है, हसतील त्याचे दात दिसतील। जो हंसेगा उसके दांत दिखेंगे। और हंसना बहुत आसान चीज है। मैं बोलती हूँ कोई कुछ नहीं करता है ना, वो हंसने का काम करता है। ठीक है। अभी आप जो कचरा फेंकते हो और इतना कचरा जो बढ़ जाता है, ये कचरे से क्या चीजें बनती है ये हम देखते हैं। ये आपको पेवर ब्लॉक दिख रहा है, पेवर ब्लॉक। ये ऐसे हम लोग जब डब्बे क्रैक होते हैं, टूटते हैं, हमें नहीं चाहिए, जो फेंकते हैं तो उसके पेवर ब्लॉक बने हैं। और इसे रास्ते भी बने हैं, और वो रास्ते वही उतने ही वजन का ट्रक और मतलब गाड़ियां जा रही हैं। आप आगे जाके यूट्यूब पे बहुत जानकारी ले सकते हो डाल के। यूट्यूब मतलब एक भंडार है जानकारी का, तो आप जानकारी लेने का उससे काम कीजिए। तो ये है पेवर ब्लॉक, इससे बनता है। कोई कचरा कोई नहीं, ये कचरा जब हमें जरूरत नहीं है ना, तो इसमें परिवर्तित हो गया। ठीक है। उसको फैक्ट्री में फिल्टर करके उसको प्रोसेस करके हाँ। इवन ब्रिक्स भी बनाते हैं, ऑफिस के पार्टीशन भी बनाते हैं। अभी इवन कहीं तो फ्लैट में है ना, इंटरनल पार्टीशन भी अभी इसका यूज करना चालू कर दिया। जो इंटरनल जो वॉल्स होती है ना, लाइक टॉयलेट और किचन के बीच में वॉल है, तो बेडरूम के बीच में वॉल है, तो वो अभी जो वेस्टेज कचरा होता है ना, उससे उसको प्रोसेसिंग करके उसका पार्टीशन बनाते हैं। अभी आपको कोई मैट दिख रही है, हमारे जमाने में मतलब अभी तरुण रह गए, कैसेट्स थी, कैसेट्स उसके बीच में जो रील थी काले रंग की, उससे बनाया है ये टेबल मैट। देखिए, उसको वीविंग किया है। अभी ये कचरा है, हमें नहीं चाहिए, तो उसका कुछ चीज किसी ने बना ली है। ठीक है। ये देखिए, हम लोग कुछ खाते हैं, मतलब बिस्किट्स या उसके जो रैपर रहते हैं, इससे बनाया है ये पेन स्टैंड। कोई कचरा है नहीं, कचरा इसमें परिवर्तित हो गया है। हमारा काम है सिर्फ हमें साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें साफ करके। और जब हम लोग कचरा खराब करते हैं ना, तो आगे जाके उसमें बहुत पानी लगता है सफाई करने में। तो इतना ध्यान रखें, पानी वेस्ट करने की चीज है कचरा धोने की, तो हमें साफ रखना है, अलग रखना है। भगवान ने हमें इतनी सारी जगह दी है, इतनी रूम दी है। ग्रिल में भी हम रख सकते हैं, कोई भी, कितनी सारी ग्रिल रहती है हमारे पास। पिछले की ग्रिल में रखा करो या कोई कोने में रखा करो। अब ये देखिए, ये भी दूध की थैलियां ऐसे लगा के क्लिप लगा के रखी है। तो कोई वजन है, कोई कचरा है, हम ऐसे ही फेंकते हैं ना, तो ज्यादा जगह लेती है। अभी देखो कैसे रखा है इसको। ये दूध की है, और यह मैं बोरीवली का जनता स्टोर जाती हूँ, वहां से दी हुई ये थैलियां है। कई जगह ली है इसने, देखिए कितने कम सा जगह में उसने जगह ली है। और एक कचरा है, आपके इतने जो बैठे हैं या सोसाइटी में कोई ऐसे पेशेंट है जो सो के पड़े हैं घर में, किसी के पास कायम सो के रखते हैं ना, कोई नहीं, अच्छी आजारी असतात, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि नहीं कोई सोया है। देखिए, सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनको कभी कभी ऐसे होता है कि कायम स्वरूप में वो सो के रहे हैं, बराबर है। तो डायपर है उनका अनिवार्य चीज, बराबर है। या यंग लोग भी है ना, तो उनका कभी ऑपरेशन होता है, तो 1-2 महीने उनको भी यूज करना पड़ता है, बराबर है। तो ये जो डायपर हम लोग जहाँ पे भी रखते हैं, देखिए अच्छी बात है कि अभी आपके पास कोई नहीं, लेकिन कभी आ सकते हैं कभी कभार। तो ये जो डस्टबिन ये बैग में फेंकते हैं ना, तो उसको ऐसे हाईलाइट करना है लाल स्टिकर से। देखिए दोनों जगह। अभी मेरे घर में मेरी मम्मी बेड रिटर्न है, ठीक है, तो ऐसे हाईलाइट करने। अभी इसका कारण क्या है, ये कचरा वेचक बोलते हैं, मतलब ये इनको मालूम पड़ता है कि इसमें क्या है, तो वो खोलते नहीं है, वो कचरा आगे जाता है। नहीं तो उनको क्या लगेगा कि अपने घर का कचरा है, तो खोलने बैठेंगे तो उनके ना, कभी भी देखो दुर्गंध का बास दिमाग के अंदर जाता है, यहाँ तक कभी कभी बार बार हमें वो याद आती है उसकी, और कुछ खाना नहीं खाए ऐसे भावना होती है, तो उनका भी यही हाल होता है। और वो बोलते हैं, अरे हम लोग भी मतलब माणसं आहेत, आम्ही पण माणसंच आहेत, तो उनको भी खाना नहीं जाता है, तो उनका ख्याल रखना है। याद आई ये बात सबको? मतलब कोई भी वेस्टेज चीज होती है, कोई भी मतलब जिसमें से दुर्गंध आती है, तो उसको थोड़ा एक अलग से उसको हाईलाइट करना चाहिए। अभी जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे वर्गीकरण कैसे करें, तो उनके एक बोतल दीजिए और उनके कहे कि आप जो खाओगे, बच्चे लोग देखो बिस्किट, चॉकलेट और कुछ बहुत चीजें खाते हैं, तो उनको कहना है कि आप जो चीजें खाओगे तो आपका कचरा इसी में जाएगा, समझे आप? तो उनको आप प्रेरित कीजिए कि आपको डस्टबिन में कचरा नहीं डालना है, ये सूखा कचरा ऐसे क्या क्या बनती है। आप अभी जो सीखे हैं ना, घर में जाके बोलिए। शायद हर एक घर का एक ही व्यक्ति इधर उपस्थित होगा, घर में और 4 मेंबर है, तो उनको बोलिए, बोलने से नहीं समझेगा, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ।
तो वो बच्चे ने हर एक कचरा इसी में डालना है, और वो जब समझदार हो जाएगा, कुछ महीने ये काम करेगा, तो आपने ये जो थैली की व्यवस्था की है ना, उसी में उसको डालना है। और ये जब भर जाएगी तो आप ऐसे ही ऐसे कचरे वाले को देखो तो कचरा खराब भी नहीं होगा। ये भी इसके पीछे एक कारण है। अभी ये पानी की बोतल है, उसके मैंने देखो होल किए हैं गर्म करके, और उसको मैंने एक झाड़ी बनाई है, तो ये भी झाड़ी करके आप झाड़ को पानी डाल सकते हो। कितनी सारी बोतलें आती हैं अपने पास। अभी श्रावण महीना जैसे शुरू होता है तो त्योहारों का मौसम शुरू होता है। तो पहला त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन एक दूसरे के पास हम स्वीट लेके जाते हैं। अभी हम लोग ना कचरे के प्रति और ज्यादा मन से करते हैं कि क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, ऐसे होगा। देखिए ये जो स्वीट बॉक्स कैसे घस के रखा है, आप ऐसे डालते होंगे कचरे के डब्बे में, ऐसे ही उसको लास्ट ऐसे करना है, और सुखाने को कहीं पे भी रखना है। कोई कुर्सी या टेबल हमारे पास होते हैं, उसके नीचे डाल के रखना। अभी ये जो मौसम है ना, 1-2 घंटे में सूख के हुआ, बंद किया, अपने व्यवस्था जहाँ की उसमें डालना है। ऐसे कोई भी कचरा ना ऐसे ही नहीं डालना है। अभी हम ऐसे भी है, ऐसे नहीं कि अरे कोई देख रहा है तो हम कर रहे हैं, नहीं। आप सभी लोग डस्टबिन को काली थैली यूज करते होंगे। हमारे घर में कोई जरूरत ही नहीं है। हम कागज की डस्टबिन बैग बना के डस्टबिन में रखे हैं। एक ऊपर एक डस्टबिन रखा है, नीचे डस्टबिन में क्या आता है, ब्रूमिंग करने समय कितना कचरा जमा होता है, इतना ही होता, बस उतना ही। और 4-4, 8-8 दिन वो तो भरता ही नहीं है। तो हम लोग जब ऐसे लगता है हमें फेंकना है, वो कागज की बैग ऐसे कर लेते हैं, उसको दे देते हैं, अपना डस्टबिन साफ, वापस दूसरी थैली करके उसको बना। हम लोग कागज की थैली क्यों कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, कचरे का व्यवस्थापन करते हैं, सूखा अलग रखते हैं, इसलिए। तो आप भी कीजिए, थोड़े दिन में आप भी ऐसे हमें प्रण करना है कि मुझे भी ये प्लास्टिक की डस्टबिन बैग नहीं यूज करनी है। सोचेंगे तो ही होगा। तो ये है। अभी आनंद खुशी दिखाने के लिए हम लोग केक लाते हैं, बर्थडे में भी, और ऐसे भी खाते हैं। ऐसे कोई जरूरी नहीं बर्थडे ही होना चाहिए, कोई खुशी की ये है तो ये देखो केक का प्लेटफॉर्म है, मतलब बेस क्या बोलते हैं जो भी। ऐसे भी हम लोग ना केक बहुत कम ही खाते हैं। मेरी छोटी थी, सामने रहती थी, उसने मुझे केक दिया। आप तो ऐसे फेंकते होंगे ना, जैसे खराब वैसे जैसा आवे मुझे बरबट ले ला, ऐसे फेंकते होंगे ना डस्टबिन में। तो क्या करते हो मैडम आप? मैं डॉक्टर रखती हूँ। व्हेरी अभी आप कारण मुंग्या येतात. हा आणि परत आणखीन काय मग घरात झुरळ पाली वगैरे Very मग त्याच्यामुळे नहीं आप करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही फेंकते हैं। तो जब मैंने ना मैं भी फेंकने गई तो मुझे लगा, अरे ऐसे अपने को नहीं फेंकना है। तो मैंने उसको घसा तो मैं उसके प्यार में ही पड़ गई। अरे ये चीज इतनी अच्छी है, इसको क्यों फेंकना है, यूज कर सकते हाँ। हैं. तो मैंने स्टेटस पे डाल दिया कि इसका क्या क्या उपयोग है। तो मुझे इतने सारे रिप्लाई आए कि हम लोग इधर ना तुलसी के इधर रंगोली निकालते हैं, हम लोग दिया लगाते हैं, हम लोग भगवान के इधर रंगोली निकालते हैं, हम लोग कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं, इतने सारे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो लोग क्या क्या करें। मेरे पास ना क्राफ्ट की ये नहीं है, मतलब मैं क्राफ्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी सोच रही कुछ ना कुछ करके मैं दिखाऊं तो और अच्छा लगेगा ना, ये ऐसा और किया हुआ। तो ऐसा उसको मत फेंकिए। ये जो बच्चे लोग हैं ना, उनको क्राफ्ट का बहुत खर्चा आता है, किसी को दे दीजिए आप, साफ करके सुखा के। देखो देते समय साफ चीज देनी है, कोई गंदी चीज नहीं देनी है। इसके ऊपर से छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है जैन कम्युनिटी में है ना, जैन में जब खाना खाते हैं ना, तो पूरा खाना होने के बाद उसके अंदर पानी डालते हैं, पूरा का पूरा सफा करके वो लोग पी जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अन्न वेस्ट ना हो और कचरा भी ना हो। देखो कितनी अच्छी उनकी ये है। और हमारे भी कुछ भी फेंकना मना है, कोई कुछ भी फेंकना नहीं है। ताटामध्ये काही फेकायचं नहीं है। अभी कितना सारा है कि इतना ही कमाने के लिए कितना समय लगता है, कितना एनर्जी लगता है, कितने दिन लगते हैं फेंकने में। एक क्षण में फेंक लेते हैं। तो बच्चों को आदत लगाइए कि कोई फेंकना नहीं है, कोई आवडत नहीं, ऐसे बोलायचंच नहीं आपल्याला, सब खाना है, क्योंकि सब शरीर के लिए जरूरी है। तो ऐसे कितने सारे छोटे छोटे नियम है। देखिए अभी ये दूध की आपको थैली दिख रही है, इसकी बनाई है उशी है, देखिए तकिया। अभी मैंने उसको कुछ दिन ऐसे ही थी उसको, अभी मैंने उसको कवर चढ़ाया है, तो खोलने से और मजा आती है देखने में। ये देखिए आज अपना ही कचरा, अपना ही वेस्टेज अपने को ही यूज हो रहा है, और पर्यावरण को कितना मतलब फायदा होता है। आपको पता है प्लास्टिक की वजह से अभी बहुत सारे
पूरा वर्ल्ड में प्लास्टिक के ऊपर अभी है ना इतनी फाइट चल रही है कि अभी इसको बंद कैसे करें, क्योंकि उससे है ना बहुत बड़ी बीमारी फैलती है, खास करके कैंसर जैसी घातक बीमारी फैलती है। तो प्लास्टिक हो सके तो इंडिया में तो अभी बैन किया ही है, पर फिर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं से आ जाता है, तो उसको टोटली अपने को बंद करना है। प्लास्टिक का अपने को आज को आपको पता रहेगा, खास करके बुजुर्ग लोगों को, सीनियर लोगों को, कि आज से 20-25 साल पहले प्लास्टिक की थैली ही नहीं थी। हम लोग कुछ लेने के लिए जाते हैं तो कपड़े का थैली कंपलसरी लेके जाना ही पड़ता है। तो अभी धीरे धीरे वही अपने को आदत डालना। और हम लोग, हमारे पिताजी ऑफिस जाते थे, वो प्लास्टिक के डब्बे लेके जाते थे क्या काम पे? स्टील का डब्बे लेके जाते थे, स्टील के ना? स्टील का भी नहीं, पित्तल का डब्बा था। हाँ, पहले पित्तल 4 डब्बा 5 डब्बा, और उसके ऊपर एक चम्मच भी था और छोटा सा एक डब्बी भी था, उसके अंदर अचार या कांदा या व्हाटएवर हम लोग डाल सकते हैं। तो कभी हम वो स्टील छोड़ के, अच्छी चीज छोड़ के प्लास्टिक के ऊपर आए, हमें पता नहीं चला। अभी प्लास्टिक के बिना आप रह सकते हो, ऐसे आप लोग को लगता है कि रह सकते हो प्लास्टिक के बिना? देखिए, प्लास्टिक कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत अनिवार्य भी है कोई चीजों में। तो हमें प्लास्टिक का अच्छे से व्यवस्थापन करना है कि वो कहीं यहाँ वहाँ गटर में या यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना है, सही जगह ही जाना है। अभी जहाँ फायर साइकिल फाउंडेशन मेरे घर में आती है 15 दिन के बाद लेने, तो ये सब कचरा वो हर एक अलग अलग लोगों को देती है और उनसे जो वो चीजें बना के लेते हैं, मतलब वो फैक्ट्री वो चीज बनाती है, तो सही जगह अपना कचरा जाता है। जब हम भंगार वाले को बुलाते हैं ना, जिसका पैसा है उसका, उसके ऊपर ही उसका प्यार है, पैसा जिसमें नहीं है उसको वो चीज पसंद नहीं है। अभी मैं भंगार वालों के उसके कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, पहले तो वही लोग थे, लेकिन इधर उधर फेंके ना। अभी बस का टिकट भी हम लोग यहाँ लगाएंगे और आके वो घर में जो व्यवस्था है उसी में फेंक के आगे जाएंगे हमें। और एक और चीज आप ध्यान से, अगर ये कचरे का डब्बा हमें झुकाता है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कचरे के सामने झुकना आपको अच्छा लगता है क्या हर दिन? हाँ, क्यों झुकते हो? अभी से मत झुका करो, ठीक है? मैं झुकेगा नहीं, कुछ है ना पिक्चर। आपको पता है अपना जो सिम कार्ड रहता है ना, सिम कार्ड, अपना सिम कार्ड रहता है ना, सिम कार्ड के अंदर आपने देखा रहेगा छोटी छोटी जो लाइन रहती है गोल्डन कलर की, वो गोल्डन कलर की जो लाइन है ना, उसको है ना, उसको बहुत सारी कंपनियां निकालती है और उसको है ना मेल्ट करती है और उसके अंदर से ना गोल्ड निकालती है। इवन एक कैमरा के अंदर जो अपना मेमोरी कार्ड रहता है ना, मेमोरी कार्ड के अंदर जो गोल्डन कलर की जो रहती है ना, वो भी वन काइंड ऑफ वेस्टेज ही है, तो वेस्टेज को जमा करते हैं। इवन कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी जो सीरीज होती है, सीरीज के अंदर जो छोटा छोटा जो डॉट रहते हैं ना, वो सिल्वर होता है, और वो छोटा छोटा डॉट जमा करके लोग उसमें से करोड़ों रुपया कमाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको फेंक देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। अभी होटल में जाके कितने सारे लोग वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं। टिश्यू पेपर का कितना कचरा होता है टेबल के ऊपर, और इतना क्यों टिश्यू लेने का? हम लोग एक रुमाल नहीं कैरी कर सकते हैं और उसको धो नहीं सकते हैं। अगर वो एक टिश्यू पेपर को 1 रुपया लगेगा तो आप लोगे क्या उसको? तो फोकट चीज मिल रही है तो कितनी लेने की? और अल्टीमेटली वो फोकट नहीं है, वो फ्री नहीं है, वो है ना कहीं उसका पैसा कहीं ना कहीं लगा हुआ। आपको पता है, अगर हम सुबह उठते हैं ना, तो ब्रश लेते हैं तो ब्रश का पैसा लगता है, टूथपेस्ट लगाते हैं उसका पैसा लगाता है, अपन नहाते हैं, गर्म पानी करते हैं उसका पैसा लगता है, उसके बाद चाय नाश्ता करता है, मतलब हर इंसान को दिन का कम से कम 100 से 200 रुपया लगता है। तो कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं। और हम बड़े लोग करते हैं, बड़ों को देख के बच्चे लोग करते हैं। आप जाओगे होटल ना, तो मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, एक ही ले लो, मैं तो लेती नहीं हूँ, मेरे पास रुमाल रहते हैं, मैं रुमाल को पोंछती हूँ, उसको धो डालती हूँ, एक ही ले लो, मैं उनको बोलती हूँ। नहीं तो आप ऐसे करो कि उसको उठाओ आप, कि हम भी ना करें और बच्चे भी ना करें, समझे? अभी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम खा रहे उसमें उसका पैसा है। कचरा हमें कम से कम या करना ही नहीं है, इतना ध्यान हर एक चीज में हमारा होना चाहिए। और हो सके तो जब भी हम लोग होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, बच्चे का बर्थडे होता है, कभी एनिवर्सरी होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा खाना बच जाता है, तो हम लोग शर्म के मारे ना छोड़ देते हैं। पर मैं आप लोग को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी वो खाना मत छोड़िए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सीधा लेके जाते हैं, मैस में जाते हैं, वो लोग कचरे में जाते हैं। हम लोग उसको लेके आए, पार्सल करे, कोई गरीब को दे, या तो हो सके तो घर पर रहकर दूसरे दिन गर्म करके खाना खा सकते हैं, ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो हम लोग खजूर लाते हैं, गुड़ लाते हैं, उसके भी थैलियाँ देखो चिकट चिकट होती है थोड़ी सी, तो उसको भी धो के सुखा के, अभी सुखाने की थैली में मेरे ये था पानी की बोतल, अभी सुखाने कैसी है थैली धोई, तो देखो मेरे पास अलग अलग बोतल है सिर्फ सुखाने के लिए, बड़े के लिए बड़ी बोतल पानी की, इसको ऐसे रखना है सिर्फ, आधे 1 घंटे में थैली सूख गई, और जहां हमें घड़ी डाल के रखना है वहां रख लिया, फिर एक समय टाइम है तो बैठ के सब अलग अलग सेग्रीगेट किया, क्लिप लगाया, हो गया काम। कहाँ काम ज्यादा है, हम यहाँ बातें करते करते कितना समय शाम का 1-1, 2-2 घंटा शायद देते होंगे। ठीक है मैडम आइए ना प्लीज। तो ये है सूखा कचरा, और कचरे पे प्रति बोले जाए तो उतना बहुत कम ही है, तो हमें ध्यान देना है कि हमें सूखा कचरा, पहले मैं बाहर से थैलियाँ लाती थी अच्छी सी, किसी को चिवड़ा देना है, किसी को कुछ देना है, या दिवाली में कुछ देना है क्लीन में, अभी मैं हर एक को इसी में देती हूँ चीज, साफ करके तो रखती हूँ, देते समय और साफ करती हूँ, मेरे सोसाइटी में सबको पता है कि मैं क्या काम करती हूँ, तो हमें अभी पैसा भी मेरा बच गया और कचरा भी नहीं हुआ और इसको यूटिलाइज हो रहा है। मेरे हस्बैंड गार्डन डेवलपर है, गार्डन्स बनाते हैं, तो ये सारी थैलियाँ लेके जाते हैं, उसमें पौधे लगाते हैं, पहले छोटे छोटे पौधे लगाने पड़ते हैं ना, बाद में वो बढ़ने के बाद बड़े गमले में या किसी में, तो हर एक में वो इसको बोलते हैं रीयूज, वापस उसका उपयोग करो, फेंकना नहीं, पहली बार फेंको मत उसको। तो आप भी हर कोई अभी प्रण करो कि कौन पहली खुशी बनाएगा। भाई साहब आप ध्यान रखिए। देखो मैं आप सब लोग को ऑफर देता हूँ, आप कुछ न कुछ कचरे में से कुछ बनाइए। हम लोग 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, या ऐसा कोई मतलब त्योहार के ऊपर एक इवेंट रखेंगे, और जिन्होंने जो कुछ अच्छा सा आविष्कार किया है उनको एक अच्छा सा हम लोग गिफ्ट देंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे। बच्चों को भी हिस्सा ले लो, आप कुछ करेंगे ना देख के बच्चे करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे ना तो बच्चे भी सोचेंगे अरे क्यों करना है। अभी का विषय है गीला कचरा, अभी गीले कचरे की तो 2 पंक्तियां होनी चाहिए, तो गुस्सा करेगा गीला कचरा अपने के ऊपर, बराबर ना। अभी गीले कचरे की पंक्तियां देखिए, ये तो मैंने खुद नहीं लिखी है, ओला, ये भी मराठी में रहेगी। ओला कचरा सूखा कचरा नका घालो वाया, अभी सूखे कचरे के बारे में सीखा, उसको वाया मत, वेस्ट मत कीजिए। ओला कचरा सूखा कचरा नका घालो वाया, टाका उ तो मुळीच नसतो, वो फेंकने लायक है ही नहीं, खत त्याचे बनवूया, उसका कंपोस्ट खत कैसे बनाते हैं अभी ये देखते हैं। आपके घर में जो कचरा है वो कितनी दुर्गंध देता है दूसरे दिन, कभी भी व्यवस्था ऐसी होती है ना, आज का कचरा कल देना है, कि आज का कचरा आज देने की व्यवस्था तो है नहीं, कितनी दुर्गंध देता है डस्टबिन से, बहुत सारी, सब कचरा इसी में वही है जो आपके डस्टबिन में दुर्गंध देता है। लेकिन कंपोस्ट खाद जो खाद है वो कोई भी दुर्गंध नहीं, अभी देखो खोला भी दिया मैंने, कुछ दुर्गंध आ रही है, पहले कोई आ रही है बेटा, आपको आ रही है दुर्गंध? कंपोस्ट कोई दुर्गंध नहीं देता है। अभी इसके बारे में हम समझते हैं पूरी जानकारी। अभी और एक चीज है, जैसे भाई साहब ने बोला, अरविंद भाई ने, कि से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक में हमें कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, याद रखिए। प्लास्टिक कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर जन्य बीमारियां को बढ़ावा देता है वो। तो मैं तो कोई भी चीज प्लास्टिक में, और ज्यादातर गर्म चीजें, चाय वाले के यहाँ कितनी चाय गर्म वो उसमें प्लास्टिक में आती है, और वो उनको कोई पता ही नहीं है वो चीजें। ये देखिए तुम्हारा डस्टबिन है, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं लाई हूँ, ये डस्टबिन कचरा है ना इसमें, ये तुम्हारा, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं। अभी ये मैं पूरा कचरा एक एक बाहर निकालती हूँ, और उसको देखिए कैसे मैंने रखा है। ये भी मैंने पहले पोहा और शीरा खाने के लिए कटोरे लाए थे, अभी देखो मैं ये उपक्रम में उसको यूज करती हूँ, क्योंकि हर चीज हमें स्टील में और इसी में खानी है, कोई भी चीज हमें प्लास्टिक के इसमें नहीं खानी है। जब प्लास्टिक और गर्म होता है ना, तो कुछ उसमें रासायनिक क्रिया करके वो ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। अभी इसमें हमें कौन सा कचरा यूज करना है, ये अगर टीचर जैसा टेबल होता ना, हाँ, तो इतना मतलब समय नहीं लगता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम तो यहाँ पे ज्यादा करके क्या लोग मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, नहीं हम एडजस्ट करते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन समय लगता है ना उसमें, और कुछ थोड़ा सा निकले। नहीं बाप रे, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इसको इधर उधर कर लूंगा। लेकिन देखिए अभी इसमें क्या, अभी कोई मत उठना, हर कोई बाद में पास में आके देखिए इसको,
कि इसको कैसे दुर्गंध नहीं आती है, कैसे होता है, क्या होता है, हर कोई आके देखेगा। लेकिन अभी मत उठो, अभी सिर्फ मैं दिखाती हूँ क्या क्या कचरा है। अभी ठंडी का मौसम होता है तो कितनी सारी सब्जियां आती है। हम लोग सिर्फ पाव भाजी बनाए तो घर में कितना कचरा होता है, और अभी ऊंधियों का मौसम आएगा तो कितना कचरा बनेगा। तो हाँ, तो ये सब कचरा में इसमें बारीक छिल के डालना है। ये फलों का कचरा, संतरा, ये है लहसुन। लहसुन कितनी यूज की थी, जो नॉनवेज खाते हैं तो उसके पहले 2-3 दिन कितनी लहसुन यूज होती है, तो उसके सारे छिलके यहाँ जाते हैं। ये चाय पत्ती खुद एक कंपोस्ट है, लेकिन हम उसको कचरे में फेंक रहे हैं। अभी ये सोसाइटी बहुत अच्छी मुझे लग रही है, बहुत झाड़ प्रेमी लोग इधर रहते हैं, तो उनको खाद की तो जरूरत ही रहेगी। तो आप क्यों बाहर से विकत लेने का, खुद बनाओ खाद और झाड़ को डालिए। कितने सारे फूल, कितने सारे फल आएंगे यहाँ से। यह है कड़ू नीम है, और ये भगवान के फूल है। उस दिन मैंने प्रोग्राम किया तो मुझे बुके दिया था, वो मैंने यहाँ लाई हूँ। और एक चीज, ठीक है, अभी इसमें ये मेरा पूरा इसमें जाता है कचरा। ये कचरे का मेरा बास्केट है, इसको बोलते हैं कंपोस्ट बास्केट। अभी एक एक कचरा हम लोग डालेंगे। ये देखिए, आलू था, आलू, कांदा, क्या क्या होता है ना हर के दिन में। ये फलों का कचरा, संतरों से इतनी अच्छी सुगंध आती है इसमें कि पूछो मत। ये है लहसुन के छिलके, ये है फूल। भगवान के फूल कहाँ डालने जाए, ये बड़ी विषय रहता है। अरे आप जाइए ना, आप तो कुछ करते ही नहीं। और तो रविवार को क्यों नहीं जाते आप वो कलश में डालने के लिए। तो मिस्टर बोलते कि मैं एक दिन मेरी छुट्टी है, मैं ही करूँ क्या, होता है ना। देखिए इसमें डाल दीजिए। और ये है चाय पत्ती। कितनी चाय पत्ती अपने पास तैयार होती है, 2 टाइम तो होती है कम से कम। कोई घर रहेंगे उनके कम होती है या नहीं होती है। पूरा कचरा अपना उसमें गया, मतलब सब्जी का कचरा, फलों का कचरा, भगवान के फूल और चाय पत्ती, इतना है। मतलब अनकुक कचरा, बनाया हुआ नहीं। और बनाया हुआ कचरा हम लोग इतना फेंकते हैं, वेस्ट करते हैं। बनाया हुआ खाना वेस्ट करते हैं, इतना फेंकते हैं दूसरे दिन या उसी दिन नहीं। शाम का हम लोग यूज करते हैं, कोई ना कोई खाता है, या फोड़नीचा भात, फोड़नीची पोळी, कुछ तो कुछ उसका खाद करा, जो भी जिसको आता है। तो ये अनकुक फूड होता है, यही उसमें 90% कचरा इसमें जाता है, 90 to 95। ठीक है, अभी हमें इसमें डालना है सूखे पत्ते। अभी ये जो कचरा हमने डाला उसमें होता है नाइट्रोजन, आपके झाड़ को इससे नाइट्रोजन मिल जाएगा। ये सूखे पत्ते में रहता है कार्बन। कोई भी, ये मेरे टेरेस पे चंपा, चाफा बोलते ना अपन, उसके झाड़ है, उसके ये पत्ते हैं। तो कोई भी झाड़ के सूखे हुए पत्ते हमें इसमें डालने हैं। ये देखो, ये अच्छे से सूखे हैं ना, इसके लिए वो ऐसे कुरकुरे होते हैं, ऐसे पाउडर हो जाती है उसमें। ये देखिए, हाँ ये हुआ। बाद में हमें डालना है कड़ू नीम, और बाद में डालनी है थोड़ी। देखिए अभी आप जो देख रहे हैं वो ये सिर्फ आपको जानकारी दी जा रही है, समझे ना। जिसको करना है उसको अलग से सिखाया जाता है, एकदम डिटेल में। ठीक है, हमें 5 चम्मच हल्दी डालनी है। अभी सब हमारा चीज डाल के हो गया। अभी ये आपको जो दिख रहा है ये है कल्चर कचरे का खाद बनाता है। कल्चर की वजह से वही कचरे को दुर्गंध नहीं आती है। ये है कल्चर, ये बहुत महत्व का घटक है। इसको बोलते हैं पुनेरी भाषा में विरजन। जैसे दही, दूध को हम लोग विरजन लगा के दही बनता है, सेम चीज। तो उसको 1 चम्मच डालना है। अभी बीएमसी ने अभ्यास किया है कि हर के घर में कचरा कितना बनता है। 1 किलो से आधा किलो कचरा हर एक के घर में, वो भी अलग अलग, परिवार कितना बड़ा है, क्या खाते हैं, डब्बा बाहर से आता है या घर में बनाते हैं, सब्जियां खाते हैं या कठोल खाते हैं, उसके ऊपर कचरा एक ही टाइम बनता है या 2-2 टाइम बनता है, उसके ऊपर कचरा डिपेंड करता है। तो ये पूरे कचरे, आधा से 1 किलो कचरे के लिए 1 चम्मच हमारा ये कल्चर रहेगा। अभी इसको सब डाल के हुआ, अभी इसको मिक्स करना है। कितना समय लगा, कोई समय लगा? और 40-45 दिन के बाद ये देखिए तैयार हुआ है कंपोस्ट। एक ने तो इसको नाम दिया है गिरनार ममरी चाय। ये देखिए चाय की तरह पास में आके हर कोई देखेगा, हर समझे बिना देखे बिना आप चाहिए मत बिल्कुल। ठीक है, तो ये है गिरनार कंपोस्ट। अभी ये जो बास्केट है, ये बास्केट में खुद बना के देती हूँ। ये देखिए, इसमें पानी गिरेगा ना तो
इसको बोलते हैं होम कंपोस्टिंग किट। ये हम बना के देते हैं। ये देखो, इसमें चीज, इस किट मतलब क्या, पूरी चीजें जो कंपोस्टिंग में हेल्प करती है। ये देखिए, हम ये करते हैं इसीलिए हमारे पास डस्टबिन की जरूरत नहीं है। 90 to 95% कचरा इसमें जाता है। अभी क्या क्या इसमें डालना है? कचरे में है छिलटे, डंडल और बी। तो ककड़ी के छिलटे, गाजर के छिलटे, केला कच्चा और पिका हुआ दोनों के छिलटे, बीट के छिलटे, आलू उकड़लेला और कच्चा उसके छिलटे, कांदे के छिलटे, लहसुन के छिलटे, नींबू के छिलटे, मक्के का जो कणीस आता है उसका सब कुछ उसमें जाता है, मूंग के छिलटे, वालाची भाजी मराठी लोग करतात उसके छिलटे। हर एक फल खाए, हम लोग खाने के लिए फल बैठते ना, चाट और कैंची लेके ही बैठते। फल खाया, कैंची से टुकड़े किए, उठे, तब काफी टाइम हम लोग टीवी के सामने बैठे रहते। खाना हुआ तो थोड़ा देखते हैं एंटरटेनमेंट, तब वो काम करना है। हमें कोई अलग से बिल्कुल समय नहीं देना है। भगवान के फूल, कोई सब्जी बचती है, हम कभी बीमार है कहीं जाते हैं तो वो डाल सकते हैं। अभी डंडल, आलू के डंडल, सूखा हुआ कड़ी पत्ता उसके डंडल, मिर्ची, पाले भाजी, बैंगन। और आप नॉनवेज में एक ही चीज डाल सकते हैं, अंडे का टर्फल, अंडे का ऊपर का रहता है ना, उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, आप ये इसमें डाल सकते हो। एक ही चीज नॉनवेज में। अभी क्या नहीं डालना है? नॉनवेज पका हुआ और कच्चा कुछ भी नहीं डालना है, और बचा हुआ खाना नहीं डालना है। ये दो ही चीजें हमें इसमें नहीं डालनी है। और ये बनता है खाद। अभी आप जो झाड़ लगाते हैं, कभी कभी कोई लोगों को तो पता ही नहीं कि झाड़ को कुछ खाद डालना है। कोई लोग रेगुलर खाद डालते हैं, 1 महीना में उनको डालना ही डालना है। तो आप आराम से आपका खाद का पैसा, और ये है पूरा सेंद्रिय मतलब ऑर्गेनिक। तो आप बाहर ना ऑर्गेनिक बोलते हैं, पैसा तो ज्यादा होता है, पता नहीं वो ऑर्गेनिक है नहीं है। हर एक चीज में एक फसवी बहुत होती है। तो आप खुद बनाइए, कचरे का भी मैनेजमेंट हो गया, आपको आराम से खाद भी मिल गया, और इसमें जो खाद बनता है ये अपने घर में जो झाड़ है उसको पूरा हो जाता है। तो ये है अभी गीले कचरे का व्यवस्थापन। सूखा पहले देखा, गीला देखा। अभी आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। कौन करना चाहेगा ये कंपोस्टिंग, होम कंपोस्टिंग, अपने घर के गीले कचरे से खाद? मी घरात करते, बालदीत माझी आहे वरती बालदी. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. मातीचा थर घेते, नंतर माझा जो पालेभाजी, दुसरा फ्लॉवर वगैरे व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. तो हे करते. आणि मग जरा नंतर मग काही आठवड्याने मिक्स करते पुन्हा, मग बंद करून ठेवते. अभी इसको क्यों बनाया गया है मालूम है? खाद करना बहुत मुश्किल है। क्यों? अभी मैडम ने भी शुरुआत की तो पहले दिन में सक्सेस नहीं मिला होगा, नहीं। कुछ ना कुछ बिगड़ा होगा, जैसे हर टाइम में होता है। इसको क्या होता है कि मैं सिखाती हूँ, तो आपको सिर्फ एक पैर डालना है कि मुझे मेरे घर के कचरे से खाद बनानी है। पूरा मेरा जानकारी आपको सब मिलेगी। आपको जरूरी ये किट लेना है, क्योंकि मालूम है कोई और चीजों में करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसको इतनी हवा लगती है ना कि पूछो मत। हमें कोई अलग से उसको टाइम नहीं, आधा काम बास्केट करता है, आधा काम छिल के डालने का काम हमें बस करना है, और कुछ भी नहीं। और गारंटीड आपको 1.5 महीने के बाद कंपोस्ट मिल जाएगा। अभी मैं ये इसको पूरे महाराष्ट्र में कुरियर करती हूँ, और लोगों को फोन के ऊपर सिखाती हूँ। ऑनलाइन बोलते हैं ना, ये सिखाती हूँ मैं। फॉलोअप लेती हूँ, 2 महीना में फॉलोअप लेती हूँ। मुझे वीडियो भेजने हैं, फोटो भेजने हैं, तो मैं बोलूंगी। कोई मुझे पूछेगा मैडम इसको ऐसा उसको ऐसा, तो मैं उसको वॉइस मैसेज से जवाब देती हूँ। और ये है कंपोस्टिंग। हमें कुछ भी नहीं करना है। जो आप कचरा डब्बे में डाल रहे हो बस इसमें डालना है, और कुछ नहीं है अलग से। और डस्टबिन में जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो दुर्गंध देने लगता है। आप ऐसे रखो कचरा हवा के बाजू में, कोई कोने में, कोई वास नहीं, कुछ नहीं। बरोबर मैडम? और कुछ किसको पूछना है? और ये घर में ना हम कहीं भी रख सकते हैं, हैंडी है तो कहीं भी यहाँ वहाँ ले सकते हैं, और दिखने में भी अच्छा। देखो मैडम, आपने वो जो टेरेस पे बाल्टी रखी है वो घर में रख सकते हो? नहीं. हाँ, ये मेरे हॉल में मैं जाती हूँ, हम लोग आते हैं ना एंट्रेंस तो दरवाजे, ते जे हे कल्चर, हा, ते काय कुठे मिळतं? माझ्याकडे. अच्छा, तुमच्याकडे मिळतं. तो जैसे में घर में एंट्रेंस करते हैं, पहले हमारे यहाँ भी गैस के सिलेंडर थे, अभी गैस लाइन आएगा तो वो खाली हो गई जगह, तो वहाँ मैंने ये बास्केट रखे हैं। और मेरे घर में भी लोग सीखने आते हैं। पहला ड्राई वेस्ट का 15-20 मिनट में मेरा सेशन होता है, और बाद में वो बास्केट निकालती हूँ और पूछती हूँ कोई दुर्गंध आ रही है? बोलते नहीं आ रही। अगर उसको दुर्गंध आती तो मैं हॉल में रख सकती थी ये बास्केट, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इनके पास टेरेस है तो वो कर रहे हैं। नहीं, जहाँ रूम में आप देखो डस्टबिन उतनी जगह इसको लगती है, उससे भी ज्यादा नहीं और कुछ भी नहीं।
तो ये बहुत आनंद, देखो डंपिंग ग्राउंड में हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इतना मन को सुकून देता है कि पूछो मत। आज डस्टबिन की जो डंपिंग ग्राउंड की जो अवस्था हुई है ना, ये आप लोगों के लिए हुई है। उसका कारण सब आप लोग हैं, क्योंकि आप घर के कचरे का व्यवस्थापन नहीं कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं। अभी बहुत नियम स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कचरे के, पता नहीं एक दिन गाड़ी भी बंद हो सकती, तो आप क्या करोगे? तब भागा दौड़ी करोगे। पहले कैसा था, हम लोग अपने घर पे डस्टबिन रखते थे और मेन डस्टबिन पे छोड़ के आते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो गया है कि गाड़ी आती है, घंटी बज जाती है और वहाँ हम लोग को लेके जाना ही है। धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर डे को ही आएगी गाड़ी, तब पर्टिकुलर, क्योंकि ये बहुत सारे कचरे हैं, हम लोग घर पे ही कंपोज कर सकते हैं, इसको फेंकने की जरूरत ही नहीं। हाँ, बस सीखने की हम लोग जरूरत है। प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम लोग फ्रूट्स लाए तो फ्रूट्स का छिलका को काट के अगर ऐसा रख दिया तो हम लोग रख सकते हैं उसको। अभी हमारे घर में केले के ऊपर किसका ध्यान नहीं रहता, वो छिलके के ऊपर। मेरे हस्बैंड बोलते हैं दे दो, वो टेरेस पे हम लोग काटते हैं, सुखाते हैं, मिक्सर लगाते हैं, पाउडर करते हैं, झाड़ को डालते हैं। आज मेरे घर टेरेस के ऊपर पैशन फ्रूट, चीकू, पेरू, 2-3 प्रकार के चाफा किससे आते हैं? ये खाद से। कितने अच्छे आप गार्डनिंग कर सकते हो। गार्डन मतलब एक ऑक्सीजन देने का कितना स्रोत है। ऑक्सीजन का महत्व अपने को मालूम हुआ कोरोना में, कितना वो महंगे मिलते थे, नहीं भी मिलते थे, कितने चिंतित होते थे हम लोग। किसके पास झाड़ नहीं है तो कोई भी सार्वजनिक झाड़ को डाल दीजिए कंपोस्ट बना के। घर के सीनियर सिटीजन भी अच्छा काटने का काम करके आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, बहुत सारा बैठे बैठे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और हम लोग गांव में जब रहते थे तो खड्डे नहीं वही होता था गांव में कोई समस्या ही नहीं थी कचरे की। और किसी को कुछ पूछना है ये विषय में हम जितना बोले उतना कम है, कोई एंड ही नहीं है विषय को। तो क्या है कि एक शुरुआत करनी पड़ेगी अपने को। नो डाउट स्टार्टिंग में अपने को तकलीफ होगी। अरे क्या एक पिन हम लोग मतलब कहाँ पिन के लिए डब्बा ढूंढे, कहाँ ये करे वो करे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अपने को एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब तक हम आदत नहीं डालते हैं ना तब तक वो सक्सेस नहीं होता। अगर गाड़ी नहीं आएगी तो आप इतना कचरा रख सकते हो क्या? तब क्या करोगे? अभी मैं खुद बोलती हूँ हर लेडीज को ना कुछ इन्कम में सक्षम होना चाहिए, ऐसे मैं पहले से सोचती हूँ। मच्छीचा कचरा असल्यावर काय करायचं? काय मच्छीचा कचरा। हाँ, देखिए उसका भी मैं खाद बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, नहीं, आपकी प्रोसेस है, आप जैसे बनाते हैं उससे अलग, इसमें नहीं अलग अलग बाल्टी में उसको रखना है, कलर की बाल्टी में। कोई दुर्गंध नहीं, क्योंकि एक बार फेंके ना तो उसको ढक्कन खोलना ही नहीं है उसका 2-3 दिन, तो कंपोस्ट के प्रोसेस में जाता है। उसको होल रहते तो थोड़ा थोड़ा उसको हवा लगता है, और उसका वीक में एक ही बार रहता है कचरा। फिश लोग लाके रखते हैं और साफ करके कचरा एक ही दिन जाता है, 2-3 बार खाते हैं, बराबर ना? ऐसे तो नहीं रखते। तो उसका भी आप इसका शुरू करें, मैं उसका आपको बताऊं। कुक फूड का भी मेरा तो एक कण नहीं वेस्ट जाता है बाहर। हमें तो हमारा कचरा बाहर फेंकना ही नहीं है। जैसे माय गार्बेज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो खाए वो जिम्मेदारी अपनी है। आज हम लोग जिसको कचरा गीला बोलते हैं ना, सिंगापुर देश का नाम सुना होगा आपने, सिंगापुर। वो पूरा देश ये गीले कचरे से जो वीज बनती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। मतलब ये कचरे में क्या ताकत है आप देखिए। कोई लोग गैस भी बनाते हैं वो गीले कचरे से, कोई लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। गाँव में गोबर गैस चलता है। गोबर हमें सब पता है, खाली उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए थोड़ी सी अपने को मतलब अपना एफर्ट्स लगाना है, थोड़ा टाइम देना है, और थोड़ा अपना जो लेजीपन है ना वो बाहर निकालना, दूर करना। और कुछ नहीं, 10 मिनट सिर्फ देने हैं हमें पूरे दिन के कितने टाइम है? 24 घंटे है ना, सिर्फ 10 मिनट, कोई ज्यादा नहीं। आज मैं 700 लोगों को सिखा चुकी हूँ ये कंपोस्टिंग, और पूरा टाइम मेरे घर में सीखने आते हैं, मैं फोन पे सिखाती हूँ, और ऐसे मैं प्रोग्राम्स करने जाती हूँ। तो आप भी शुरू कीजिए। हमें देखिए, हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं। ये किट की कीमत है सिर्फ 600 रुपया, और मैं 5 सालों से यूज कर रही हूँ। मेरा पूरा पैसा वसूल, और खाद बन रही है उसमें, झाड़ को जा रही है। आप ऐसे कोई दिन मत देखिए कि जब कचरे की गाड़ी बंद होगी तब हम देखेंगे, नहीं। शुरुआत कीजिए, पहला पाँव डालिए आगे। पहले हम लोग क्या करते थे, एक ही डस्टबिन में पूरा का पूरा कचरा डाल देते थे और फेंक देते थे। और अभी क्या हुआ, 2 डब्बा अभी कंपलसरी हो गया धीरे धीरे। हम लोग के बिल्डिंग में तो कंपलसरी कंपोस्ट करना ही करना है।
हमें कोई किसी को कंपल्सन करने की जरूरत नहीं है। देखिए हर एक कोई अपना कचरा मैनेज करे ना, तो कचरे की कोई समस्या ही नहीं है। ये परदेश हम देश में कर सकते हैं, परदेश इतना क्लीन। बाहर कोई गए होंगे तो बोलते बाप रे इतनी सफाई, इतनी सफाई। कैसी सफाई के लोग नियम पालते हैं। हम कुछ भी कहीं फेंके, कहीं थूके, मुझे रिक्शा वाले को बोलना पड़ता है भैया थूको मत आप। अभी 2 साल हम लोग घर पर बैठे थे ना कोरोना में, 2 साल थूकना तो छोड़ो, छूना भी हम लोग छोड़ दिया था। अभी हम लोग वापस उधर ही आ गए। बहुत सारे लोग बस में बच्चों को आदत लगाइए आप। बच्चे छोटे हैं ना, तभी से उनको आदत लगाइए। और आप बड़े होंगे तो बच्चों को आपके पैसा, अड़का, जगह, जमीन, घर, सोना सब देंगे। शुद्ध हवा दे सकते हैं। ये कहीं खरीदने की चीज है शुद्ध हवा? शुद्ध हवा ये वेस्ट मैनेजमेंट से ही शुद्ध हवा होती है, ये ध्यान रखिए। आज से 25 साल पहले कभी सोचा नहीं था पानी बिकेगा। हम लोग सही, कभी बाहर ट्रैवल करते थे ना, तभी 25 पैसे का ग्लास ट्रेन में पीते थे। या तो हम लोग केटल लेके जाते थे या थर्मोस लेके जाते थे। आज हर 2 स्टेप पे 10 रुपए का हम लोग पानी पीते हैं। मतलब पानी का पैसा हम लोग पे कर रहे हैं। अभी सोचो तो हम लोग पूरी जिंदगी में कितना पैसा सिर्फ पानी के लिए वेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने वो बैड आदत लगाई। पहले क्या करते थे, घर से बॉटल भर के लेके जाते थे। बॉटल तो थी ही नहीं, छोड़ो। वो टाइम में थर्मोस होता था या तो फिर मराठी में तांब्या भांड घरी असायचं, स्टीलचं केटल। वो छोड़ के हम प्लास्टिक में पानी पी रहे हैं। हर जगह प्लास्टिक की बोतल, और हम लोग खुद वो बुलावा दे रहे हैं वो आजार को। समझे ना? ये आप प्लास्टिक की बोतल पूरी बंद कर दो। मैं कांच की बोतल यूज करती हूँ या स्टील की बोतल। मैंने 250 खुद के लिए हम लोग कुछ खर्चा नहीं कर सकते हैं। कुछ बीमारी आती है तो हम लोग कितना खर्चा करते हैं। पहले ही 200-250 रुपया खर्चा कीजिए। मैं खुद अभी मेरा बहुत सामान होता है ना, तो मैं पानी की बोतल भी लेके जाती हूँ। मैं कहीं पे भी स्टेशन जाऊँ तो भी मैं बोतल लेके जाती हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी बोतल पानी की खरीदी है। क्यों 10 रुपया डाले पानी में? 10 रुपए में एक कुछ सब्जी आ सकती है। अगर वीक का 10 रुपया हम लोग अगर खर्चा करते हैं तो महीने का 4 वीक होता है, यानी 40 रुपया महीने का खर्चा करते हैं। यानी साल का 500 रुपया तो सिर्फ पानी में डालते हैं। अगर 10 साल हम लोग करते हैं तो कितना 5000 रुपया तो सिर्फ पानी का ही जाता है। तो आप 600 रुपये इसमें डालिए, आप बहुत एंजॉय करोगे। और आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको जब जरूरत है। तो आज मैं एक लाई हूँ, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, या आपको मेरे घर में गोराई में आके लेना पड़ेगा। अभी मुझे कहीं जिसको भी चाहिए तो आप बोलिए, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, कुछ 10 जन इकट्ठा लेते तो मैं खुद लेके आती हूँ, लेकिन मेरे घर में मुझे बिल्कुल समय नहीं है। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, कचरा कम करने के एक चीज और है, जो है बर्तन घसने का स्क्रबर। ये जो आपको दिख रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने रखा है। और ये हर कोई इसको खरीदेगा। उसकी कीमत है सिर्फ 15-15 रुपया, कोई ज्यादा कीमत नहीं है। ये देखिए नारियल की सेंडी से बना हुआ ये स्क्रबर है, जो मैं यूज करती हूँ लास्ट जनवरी महीने से। एक स्क्रबर मैंने कचरे में नहीं फेंका है। मतलब मेरे घर से कितना कचरा कम हुआ है। देखो, आप जो स्क्रबर यूज करते हो कभी ना कभी फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? तो हमें ध्यान देना है। और वो स्क्रबर क्या आप फोकट आपको मिलता है कहीं से, या आपके घर में बनता है, कहीं से कहीं लेते हो ना, तो सिर्फ आपको मेरे से लेना है। दुकान बदली करनी है और कुछ नहीं। तो आपको ये भी चीज मैं बोलती हूँ, मेरा घर है जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का मतलब ऐसे नहीं कि मेरे घर में कचरा होता नहीं है। कचरा होता है, वो मैनेज किया जाता है। जहाँ जहाँ डालना है वही डाला जाता है। तो ड्राई वेस्ट अलग रखती हूँ, और 15 दिन के बाद फायर साइकिल फाउंडेशन को देती हूँ। पूरे वेट वेस्ट से मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, और ये इसको यूज करती हूँ। जिसको मैंने अभी 10 महीने हुए, 10-11 महीने हुए, एक चीज फेंकी नहीं है। हर कोई अभी ये फ्री मिलता है ना, वो फेंकते हैं और विकट का लेके आते हैं। और इसको ना बनाया हुआ, उसको सिया है, वीणा है उसको, और ये हर कोई खरीदेगा। 15 रुपया ज्यादा कीमत नहीं है इसकी। और यूज करके देखने से हमें समझेगा नहीं कोई भी चीज कितनी अच्छी है। बराबर है ना? अभी हम आखिरी की 2 लाइनें करते हैं और इसको विराम देते हैं। ये न खत्म होने वाला कचरा ये विषय है। मॅडम, ते प्लास्टिकचं जे तुम्ही म्हणता ते घ्यायला कोणी 15 दिवसांनी येणार का? हाँ, 15 दिवसांनी येणार ना। तुम्ही ना तुमच्या सोसायटीचं नाव तिथे रजिस्टर करायचं। मला कोणाचा मला नंबर दिलाय? कसा कोण आहे ते? एक नंबर दिला तुम्ही मला, काय नाव आहे त्यांचा? नहीं, और भी नीचे का नंबर दिया है। नहीं, ये सोसाइटी के चेयरमैन कौन है? ये मग तुम्ही काय आडनाव?
हा तुमचं नाव आहे, तुमचं नाव नंबर आहे. तर यांच्याकडे व्हॉट्सअपवर मी ते देणार. तर तुम्ही सांगा, तुम्ही सोसायटीच्या वतीने तुम्ही त्यांना रजिस्टर करा की आमच्या सोसायटीमध्ये तुम्ही घ्यायला या म्हणून. तर ते तुम्हाला ज्या दिवशी येणार ना, समजा आज येणार तर काल ते तुम्हाला इन्फॉर्म करणार. तर तुम्ही कुठे कुठे गोळा करून ठेवलेला आहे त्याला एकट्ठा करून बाहेर आणून ठेवायचं किंवा आतमध्ये कुठे पण ठेवा. आणि त्या दिवशी तुम्ही मात्र इथे तिथे जाऊ नका. गेले ते सांगा की माझी ही पिशवी देऊन जा, कारण ते परत 15 दिवसांनी येणार. और इसको अभी बिल्कुल ऐसे बोलना नहीं कि मैं कैसे रखूं, कहाँ रखूं, नहीं. हमारे पास हम लोग इतने लकी लोग हैं ना कि गोराई चारकोप वालों को इतनी जगह मिली है. आज छोटे छोटे घरों में रहने वाले भी लोग ये कर रहे हैं. एक बार आपका दिल बैठ जाए ना तो आप देखो यहाँ की वहाँ चीज नहीं फेंकोगे. बस दिल आना चाहिए उसके ऊपर, उसका महत्व मालूम होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ वहाँ फेंक रहा हूँ तो कोई मछली के घर में गले में जा रहा है, यहाँ हो रहा है, वो हो रहा है. ठीक है. कोणी घेणार आहे का हा किट? कोणाला पाहिजे? कोणाला कंपोस्ट नाही करायचंय? सगळ्यांना कचरा फेकायचा आप आहे. लोग प्रैक्टिस चालू नहीं करोगे ना तब तक एक किट की जरूरत आपको है ना. मला ते फक्त ते हे पाहिजे. कल्चर पाहिजे तुम्हाला. कल्चर. पहला प्रोग्राम है ना तो नहीं, देखिए मेरा काम है पूछने का, मेरा काम है बताने का, मेरा काम है मालूमात करने का. अभी आपको कंपोस्ट नहीं करना है, दुर्गंध ही लेना है तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. आपको अच्छा लग रहा है वो दुर्गंध तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकती. ये सब क्या होता है कि अपने आत्मा बोलनी चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे स्वच्छ रहना है, मुझे इसको फॉलो करना है. बाकी जिसको नहीं करना है वो तो नहीं करेगा. अभी 5 साल पहले बीएमसी बोलती थी कचरे का वर्गीकरण करो, आप अभी भी नहीं कर रहे हो. पर अभी क्या कर रहे हैं पता है आपको? किसको भी पता नहीं है. वो वर्गीकरण का है ना, वो पैसा लगा रहा है और अपने मेंटेनेंस में आ रहा है कहीं ना कहीं, किधर ना किधर. हाँ, हमें समझ क्योंकि में नहीं आ रहा है. वो वर्गीकरण का उन्होंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया है. आप अगर यहाँ से जाओगे ना मारवा रोड पे, तो मारवा रोड पे देखो अपना ये जो नाला है ना, वहाँ कॉर्नर पे देखो, वह बड़ा सा मतलब ये है वो वर्गीकरण का एक सेंटर है. वो अगर कभी आप बस से या ऑटो से जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे. दूसरा अगर आप गोरेगांव के उधर लिंक रोड पे जाओगे ना तो वहाँ पे भी है. तो बहुत सी जगह पे गवर्नमेंट ने अभी ये खुद ही चालू कर दिया है, क्योंकि हम लोग कर नहीं रहे. हम लोग क्या खाली 2 डस्टबिन उनको दे देते और उसका पैसा वो लोग अपने से ले रहे हैं, 50 रुपया 100 रुपया. बस अपने को मालूम नहीं है. अपने को मालूम नहीं है. इसके लिए आप बहुत खुशी में हो. कल ही परसों ही मैंने प्रोग्राम किया, वहाँ से मैंने अभी ये चीजें बनाई दिखाई ना मैंने. उसपे से 2 बने हैं मोबाइल स्टैंड. देखो मैं भूल गई लाने के लिए वो मोबाइल स्टैंड. इतने अच्छे खूबसूरत बने हैं ना कि पूछो मत. आप बोलेंगे ये कचरे से बने हुए हैं, लेकिन वो कचरे से बने हुए हैं, प्लास्टिक के. बहुत सारी चीज बनती है प्लास्टिक की. अगर यूट्यूब पे आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलता है कि वेस्टेज से वेस्ट में से बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं. इंडिया में क्या है इतना ना अभी तक मतलब हम लोग इतने इन्वॉल्व नहीं हुए. हमें क्या लग रहा है, हमें क्यों करना है? गाड़ी आ रही है ना, हाँ. तो हमें क्यों करना है? तो उसका हम लोग पैसा भरते हैं. अभी हर कोई आके इधर देखिए कि कैसे उसको दुर्गंध नहीं आती है, क्यों ऐसे होता है, कैसा ये देखिए. धान के कैसे निकाला है. अपने कंपोस्ट का डब्बा में डाल दो. हाँ. एक मिनट, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा. ये देखिए कुछ दुर्गंध आ रही है, कचरा तो वही है. देखिए येतोय काय दुर्गंध? हे बघा एक संत्र जरा खराब. हा बस हे बघा तयार कंपोस्ट. वाटते ना चहा पावडर? तुम्ही जे करता ना मॅडम बालद्यांमध्ये, त्याच्यामध्ये ढेकळं तयार होतात नंतर. नाही ढेकळं म्हणजे घट्ट माती. घट्ट माती. मग मी काय करते ते ओपन करते, उन्हात सुकवते. आम्हाला याच्यात सुकवावंच लागत नाही. हे बघा नुसतं चाळलं